वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। स्वागत है आप सभी लोगों का डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ सेशंस ले रही हूँ, जिसमें मैंने हिस्ट्री की आपको इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी बताई थी कि कैसे आपको हिस्ट्री पूरी आने वाले सेशन में प्रोसीड होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब आप हिस्ट्री को एज एन फैक्ट्स के तौर पर पढ़ेंगे ना, तो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है इनके फैक्ट्स को याद करना। बट अगर आप एज एन स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे कि हर एक इवेंट के बाद नेक्स्ट कौन सा इवेंट हुआ था, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हिस्ट्री हो जाती है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जस्ट देख लेना, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर और मिल जाए कि कहाँ पर कैसे प्रोसीड आगे हुआ है। यहाँ पर एक बार ध्यान से देखना, आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में यहाँ पे हम पूरे डिटेल में समझेंगे, और इसके पहले मैं आपको पूरा क्रोनोलॉजी भी एक बार रिकैप करा दूंगी। तो अगर मैं बात करती हूँ बेसिकली गुप्ता एम्पायर को, तो गुप्ता एम्पायर को जो है एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन एज आपका बोला जाता है। गोल्डन एज क्यों बोला जाता है? अब मुझे एक बात बताइए, किसी भी टाइम पीरियड को या किसी भी एज को एक नेम दिया जाता है अलग से, क्यों दिया जाता है? अगर उसने कुछ डिफरेंट किया होता है एज कंपेयर टू दी अपने अनदर एज के डिफरेंस में। जैसे इससे पहले मैंने आपको मौर्यन एम्पायर पढ़ाया, मैंने वहां पर तो आपको नहीं बताया कि मौर्यन एम्पायर को जो है आपका गोल्डन एज बोला जाता है। इसको इसलिए बोला जाता है, आपके सामने मैंने इमेज में एक क्लियर पिक्चर दी है, एक बार जरा ध्यान से देखिए। आपको क्या लग रहा है गोल्डन एज में? सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, एक रीजन इसको गोल्डन एज बोलने का है कि इसमें सबसे ज्यादा टेम्पल का आर्किटेक्चर जो है वो पीक लेवल पे इसी टाइम पे आपका पहुंचा था। ठीक है, एक रीजन ये है। अनदर, इसके अलावा आपको इसी रीजन में बहुत सारे केव्स, पेंटिंग्स, बहुत सारी डिस्कवरीज जो है वो इस टाइम पीरियड में आपकी हुई थी। इसीलिए गुप्ता एज को, गुप्ता एम्पायर को हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में गोल्डन एज भी बोला जाता है, या गोल्डन एम्पायर या गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये हमारा प्यारा सा भारत। कुछ फेमस प्लेस जो है जिसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज दी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा के बारे में आपको मैंने बताया था कि हमारी जो बुद्धिज्म की काउंसिल्स हुई थी, एक काउंसिल हमारी पाटलिपुत्रा में भी हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगी एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, ये सब केव आपको इस पूरे उसमें देखने को मिलेंगी गुप्ता एम्पायर के टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, इस जो ये मैप है आपके सामने, इसमें जस्ट आपको क्या देखना है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कितने रीजन पर ये एम्पायर आपका फैला हुआ था। ठीक है, आपको जस्ट ये कलर के रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। सबसे पहले देखो, गुप्ता एम्पायर का हार्ट लाइन, यानी कि जो इसके सबसे फाउंडर थे, जो जिस रूलर ने इसको लीड करके बहुत आगे तक फैलाया था इस एम्पायर को, वो ओरिजिन कहाँ पे हुए थे, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था इसका ओरिजिन। तो आप यहाँ पर देखोगे, दिस इज द मगध। मगध इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडियन हिस्ट्री। तो मगध वाला जो रीजन है, यहीं से ही हमारी ये पूरी एम्पायर जो है ये स्टैब्लिशमेंट शुरू किया था, ये आगे आगे आपकी फैलती गई। तो इसलिए गुप्ता एम्पायर का जो हार्ट लाइन है, जो चंद्रगुप्त जो इसके लीडर थे, वन ऑफ द फेमस लीडर, वो मगध से ही उन्होंने शुरू करी थी पूरी अपनी कहानी को। आगे फिर आपको यहीं पर ही मिलेगा पाटलिपुत्रा। ये एंशियंट टाइम के ना कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जैसे आज दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, कुछ फेमस प्लेसेस है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बिकॉज कनेक्टिविटी है, हर एक फैसिलिटी है। तो वैसा ही उस समय पे ये मगध वाला रीजन, ये पूरा रीजन आपका हुआ करता था। तो यहीं पर ही आपको वैशाली मिलेगा, एक फेमस प्लेस, यहीं पर ही आपको वाराणसी मिलेगा। तो ये वाला रीजन था, इसको हम लोग हार्ट लाइन बोलते हैं गुप्ता एम्पायर का। तो कौन सा रीजन है ये ध्यान रखना है, मगध और उसके सराउंडिंग का जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं गुप्ता का हार्ट लाइन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था और इसको बहुत आगे तक लेकर गए थे। अगर गुप्ता एम्पायर के अंडर बात करते हैं, एक अनदर इंपॉर्टेंट रूलर आता है जिसको हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, इस रीजन को और आगे तक फैला के लेकर चला गया। तो अब यहां से आप सेकंड कलर को पकड़ेंगे, दिस इज द पर्टिकुलर रीजन जहां तक कौन अपने एम्पायर को लेकर गया, समुद्रगुप्त इस एम्पायर को आपका आगे तक लेकर चले गए। अब इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज और स्टेट्स थे। ट्रिब्यूटरीज बेसिकली क्या होता है, ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, अगर रिवर के एग्जांपल से दूं या फिर किसी सिटी के एग्जांपल से दूं, एक मेन सिटी, जैसे एक मेन रिवर, उसकी अनदर ब्रांचेस, दीज आर नोन एज दी ट्रिब्यूटरी। जो छोटी छोटी ब्रांचेस है ना, इनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ऐसे ही क्या होता है, एक मेन सिटी होती है, मेन कोई प्लेस होगा, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज, मतलब उसके आसपास के बसे हुए कुछ शहर। तो यहाँ पर ट्रिब्यूटरी स्टेट्स किसके थे, समुद्रगुप्त के। कौन कौन से थे उसको आप एक बार इस कलर से देखेंगे। ये वाले जो रीजन्स हैं, ये सब आपके क्या किया था, समुद्रगुप्त ने ही आपका एक्वायर किया था। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ये ट्रिब्यूटरी है समुद्रगुप्त की। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको देखना है कि पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में जहां जहां पे मैं आपको कलर से शो कर रही हूँ, ये सब रीजन पे आपका गुप्ता डायनेस्टी फैली हुई थी। ठीक है,
अब उसके बाद टेरिटरीज को जो है वो एनेक्स करी थी किसने, चंद्रगुप्त टू ने। अब देखो शुरू यहाँ से हुआ, फिर थोड़े और आगे तक एक्सपेंड हुआ, अब थोड़े और आगे तक एक्सपेंड हुआ जो ये लेकर गए। अब नेक्स्ट जो रूलर आएंगे जिनका नाम है आपका चंद्रगुप्त टू, इन्होंने कुछ कुछ टेरिटरीज जो है उसके आगे की नियर बाय टेरिटरी को हथिया लिया। एनेक्सेशन कैसे होता था, जैसे वहां का जो राजा है उसको मार के या फिर उसके साथ कोई ट्रीटी करके उसको अपने अंडर ले लेते थे। अब इस रीजन को आगे और फैलाया गया दिस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये रीजन भी आपका गुप्ता एम्पायर के टाइम पे इसी का ही, गुप्ता एम्पायर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये किसने एनेक्स करी थी, ये टेरिटरी आपके चंद्रगुप्त टू ने करी थी। ये आगे अभी सारे रूलर्स आएंगे। और ट्रिब्यूटरी जो कि चंद्रगुप्त टू के बाद थी, बाकी रीजन आप देखो, जो रेस्ट पार्ट जो बच गया है नदन ऊपर और यहाँ पे आपका कलिंग और उत्कलाई जो रीजन है ना, ये सब भी आपका गुप्ता एम्पायर के अंदर था। ओवरऑल कुछ समरी समझ में आई कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ अदर अदर पार्ट पे, कौन इसका स्टार्टिंग मेंबर था। तो स्टार्टिंग मगध से आपका शुरू हुआ, मगध में सबसे पहले चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे बाकी जो उसके आगे रूलर आते गए वो नियर बाय टेरिटरी को एनेक्स करते गए। और कितने बड़े एरिया में आपकी ये फैली थी ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्ट दिस पार्ट, सिर्फ ये डिक्कन वाला जो पार्ट है इसको छोड़कर इधर भी आपको देखने को मिलेगी, ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। और गोल्डन एज इसीलिए भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इस पूरे रीजन में जहां जहां पे इन्होंने टेरिटरी को एक्वायर किया है। क्लियर, चलो अब एक छोटी सी क्रोनोलॉजी समझते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस में आगे जाएंगे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था हिस्ट्री में सबसे पहले आपका आता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री सबसे पुराना टाइम पीरियड है, आपको बताया था। यहाँ पर भी अलग अलग एजेस बताए थे आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। क्या क्या एजेस बताए थे मैंने आपको, पैलियोलिथिक, उसके बाद आपको मैंने समझाया था अगला एज था आपका मेसोलिथिक, उसके बाद नेक्स्ट एज आपको मैंने बताया था नियोलिथिक, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट एज आपको बताया था कैल्कोलिथिक। ये वाली वीडियो में आपको मैं देख लेना एक बार, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी कैल्कोलिथिक। तो ये पुरानी हिस्ट्री है जिसमें कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, ओनली जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो इस वाली हिस्ट्री को आपका सपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका कैल्कोलिथिक एज एंड होता है, ये खत्म होता है, हमारा नया एज शुरू होता है जहां से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। पैलियोलिथिक टाइम आपको बताया था सबसे पुराना टाइम है जिस समय पे बेसिकली आपके लार्ज स्टोन्स का यूज किया जाता था, हंटर गैदर उस समय सोसाइटी थी। मेसोलिथिक में आपको समझाया था इन दी प्लेस ऑफ लार्ज स्टोन हम छोटे पत्थर्स का यूज करते थे। उसके बाद नियोलिथिक एज मैंने आपको बताया था कि ये वो पहला एज था जब इंडिया में एग्रीकल्चर आपकी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट एग्रीकल्चर भी आपको समझाई थी बार्डले। उसके बाद आपका आता है कैल्कोलिथिक एज। तो कैल्कोलिथिक एज आते आते लोगों ने छोटी छोटी सोसाइटीज और हट बनाने आपके स्टार्ट कर दिए थे। ये एंड होते ही आपकी एक नई हिस्ट्री शुरू होती है जिसका नाम है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ पर सबसे पहली जो सिविलाइजेशन आती है वो आती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी को हम लोग एक और नाम भी बोलते हैं हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन आपकी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पीरियड शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं वैदिक एज। आपको समझाया था वैदिक एज में यहाँ पर आर्यंस आते हैं। आर्यंस कहाँ से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, जो कि एक नोमैडिक ट्राइब होते हैं। कुछ इंडिया में जाते हैं, कुछ अनदर रीजन में आपके वर्ल्ड के जाते हैं। तो इंडिया में जब ये आते हैं तो यहीं पर ही हमारा एक नया एज शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं वैदिक एज। तो वैदिक एज में आपको मैंने पढ़ाया था कि इसमें वर्णाश्रम सिस्टम आते हैं जिसमें सोसाइटी को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा के। लेकिन वो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है जिसकी वजह से लोग एस्केप ऑप्शन ढूंढते हैं। तो उसी के साथ आपके दो रिलीजन इंडिया में आते हैं जो आपको मैंने पढ़ाए थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको अगला जो इंपॉर्टेंट एम्पायर पढ़ाया था वो आपको मैंने पढ़ाया था मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बाद जो सबसे लास्ट जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका कौन सा है, गुप्ता एम्पायर। तो प्लीज इस क्रोनोलॉजी को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मौर्य एम्पायर का इंपॉर्टेंट रूलर कौन था वो भी मैंने आपको बताया था अशोका के बारे में कि वो पैन इंडिया में रूल करने वाला आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर था। तो आज हम समझेंगे गुप्ता एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर को पूरे क्वेश्चंस के फॉर्म में। चलो अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डायनेस्टी रूल इंडिया बिटवीन दी 320 AD एंड 550 AD। इसने आपसे एक टाइम पीरियड पूछा है। एडी का मतलब क्या होता है, एना डोमिनी। कहीं पर आपको मिलेगा बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का समय इज नोन एज बीसी। तो हिस्ट्री में आपकी डेट को क्रोनोलॉजी करने के लिए इन टर्म्स का यूज किया जाता है सो दैट आपको समझ में आए कि वो टाइम पीरियड कितना पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा है कि 320 AD से लेके 550 AD तक
कौन सा डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी? मौर्य डायनेस्टी, होयसला डायनेस्टी, मगधा डायनेस्टी या फिर गुप्ता डायनेस्टी? अब आप आंसर दीजिए खुद से। यस, गुप्ता डायनेस्टी। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया गुप्ता एम्पायर कहां से ओरिजिनेट हुआ था, एक पर्टिकुलर रीजन से जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मगध में, अराउंड दी 4th सेंचुरी एडी में हुआ था, जिसने कवर किया था ग्रेट पार्ट नदर्न इंडिया का। तो नदर्न इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में ये आपका फैला था। तो गुप्ता पीरियड जो है ये पॉपुलरली नोन है, आपको बताया था गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में बहुत कम है, मतलब फर्स्ट 2 रूलर के बारे में गुप्ता डायनेस्टी के बहुत कम इन्फॉर्मेशन पता है कि एक्चुअली में किसने इसको स्टार्ट किया, किसने इसको स्टैब्लिशमेंट आपका किया था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के, इनको देखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर है आपका चंद्रगुप्त वन, इसी ने ही मगध वाले रीजन से पूरे गुप्ता एम्पायर का स्टार्टिंग किया था। उसके बाद अगला रूलर कौन आता है, समुद्रगुप्त। तो जो नियर बाई एरिया आपको मैंने मैप में दिखाए थे वहां पर ये रूलर आपका स्टार्ट करता है। फिर चंद्रगुप्त टू एंड अनदर इंपॉर्टेंट रूलर जो हमें इसमें पढ़ना है दैट इज कुमार गुप्ता। तो ये 4 रूलर आपको ध्यान रखने हैं गुप्ता एम्पायर में, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर गुप्ता रूलर्स दिए हैं एंड उनकी आपको क्वींस दे रखी हैं कि कौन सी किसकी है बताइए। ठीक है, पहला है आपका गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता की क्वीन दे रखी है दत्ता देवी एंड चंद्रगुप्त 2 की क्वीन यहाँ पे दे रखी है ध्रुवा देवी एंड कुमार गुप्ता की इन्होंने दे रखी है प्रभदावती देवी एंड उसके बाद चंद्रगुप्त 1 की दे रखी है कुमारा देवी। तो ये 4 इन्होंने अलग अलग क्वीन दे रखी है इन पर्टिकुलर रूलर्स की। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑप्शन 1 मैच नहीं है, या 1 का 1, या फिर आपका 2, या फिर आपका 3, या मोर देन 1 अबव इज दी करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्ता का करेक्ट है जो उन्होंने दिया है, चंद्रगुप्त 2 की ध्रुवा देवी ये भी आपकी करेक्ट है, बट कुमार गुप्ता की उन्होंने वहां पे रॉन्ग दे रखे। तो कुमार गुप्ता की जो प्रिंसेस थी, जो क्वीन थी, उनको हम कहते हैं अनंता देवी, और जो चंद्रगुप्त 1 है उनका आपका कुमार देवी। तो ये 4 जो है इनको आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये जो लीडर है कभी कभी इनकी वाइफ का नाम, इनकी बच्चे का नाम, ये सब भी फैक्ट्स क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में ना कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं सारे क्वेश्चंस की हेल्प से। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ पढ़ेंगे एंड चंद्रगुप्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो समुद्रगुप्त जो था ना, ये रूलर था आपका गुप्ता एम्पायर का एंशिएंट हिस्ट्री में एज एन सन ऑफ गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त 1। तो चंद्रगुप्त के बाद आपका आता है समुद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त 1 का बेटा था ये। और इनकी जो प्रिंसेस थी अभी मैंने आपको बताया कुमार देवी, जो कि आपकी उस पर्टिकुलर एक प्लेस की प्रिंसेस थी। ये ग्रेटली आपकी एक्सपेंड किया इसने अपनी डायनेस्टी को, और अपने पॉलिटिकल पावर को भी इन्होंने धीरे धीरे आपका एक्सपेंड किया। चंद्रगुप्त 1 जो है ये आपका किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने रूल किया था नदर्न इंडिया में, एंड इनको ना एक टाइटल दिया गया था जिसको हम लोग कहते हैं महाराजा धीराजा। देखो क्या होता है, जैसे कि आज के समय में हमारे फंडामेंटल राइट्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोटेक्शन दे रखी है कि हम अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते एक्सेप्ट इन द मिलिट्री एंड द एकेडमिक्स। ठीक है, तो क्यों हटाया गया ये चीज? देखिए क्या होता है, अगर आपके नाम के आगे कोई स्पेसिफिक टाइटल है, यानी कि आप सोसाइटी से ऑन एन एवरेज से थोड़े से उठे हुए पर्सन है, यानी कि आपको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा अगर हर किसी के आगे महाराजा धीराजा लगेगा। तो उस समय पे ऐसे जो पावरफुल राजा हुआ करते थे उनको टाइटल दिया जाता था। तो इनको आपका क्या टाइटल मिला था? महाराजा धीराजा। सजेस्ट दैट ही वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द डायनेस्टी, और यही आपके पहले एम्परर भी थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने ही इस डायनेस्टी को आपका आगे लेकर गए थे, मगध वाले रीजन से स्टार्ट किया था, फिर इनका बेटा समुद्रगुप्त आगे बढ़ाता है, धीरे 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 ऐसे करके ये एक्सपेंड होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे चंद्रगुप्त 2 के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि विक्रमादित्य किसको बोलते हैं, किसका निकनेम है? तो विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त 2 का ही निकनेम है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्परर थे, बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर थे गुप्ता एम्पायर के पूरे नदर्न इंडिया में। ठीक है, तो कुमार गुप्ता 1 जो थे वर एन एम्पायर ऑफ द गुप्ता एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया एज अ सन ऑफ
गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त टू के, ठीक है। चंद्रगुप्त वन का बेटा था समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू का बेटा था कुमार गुप्ता वन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और चंद्रगुप्त टू को ही हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य, और चंद्रगुप्त वन जो है वो था जिसने आपका फाउंड किया था कहां से, मगध वाले रीजन से। फिर उसके बेटे समुद्रगुप्त ने क्या किया, टेरिटरी को एक्सपेंड किया। और चंद्रगुप्त टू, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से। कुमार गुप्ता वन जो है ये आपके गुप्ता एम्पायर के थे। और यहाँ पर आगे इनकी जो क्वीन थी, अभी बताया ध्रुवा देवी, इन्होंने आपका मेंटेन किया था, कंट्रोल किया था इनहेरिट टेरिटरी को, और एक्सटेंड किया था कहां से, गुजरात इन दी वेस्ट से बंगाल इन द रीजन ऑफ ईस्ट। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया ना, इन दी फर्स्ट मैप, लुक एट दिस। इस मैप को ध्यान से देखिए, इसलिए क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया इस मैप से। पूरे रीजन में, सिर्फ साउथ इंडिया वाले रीजन में ये डायनेस्टी और ये एम्पायर नहीं फैला है। आप वेस्ट में देखोगे आपको मिलेगा, आप ईस्ट में देखोगे आपको फैला हुआ मिलेगा, ठीक है। नदन वाले रीजन में तो पूरा यहीं से ये स्टार्ट ही हुआ था, क्लियर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच डाइटी इज मेंशन इन दी लोकारका ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड। देखो बेसिकली जैसे आज भी हम लोग किसी न किसी भगवान की पूजा करते हैं ना, तो एंशिएंट टाइम पे भी मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो नेचर की वर्शिप करते थे। यहाँ पर पूछा है कि लोकारका जो है गुप्ता एम्पायर का, उसमें किस भगवान की पूजा करी जाती थी, शिवा की, गणेशा की, सूर्या की, या मोर देन वन अबव करेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। देखते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया ना नेचर की वर्शिप करते थे, तो नेचर की वर्शिप में क्या होता है, सन की पूजा करते थे, या फिर बेसिकली क्या करते थे, आपके पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे, तो अग्नि की, ये सब चीजों की पूजा बहुत ज्यादा की जाती थी, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी, ठीक है। तो सूर्या डाइटी जो है ये मेंशन है आपका इस पर्टिकुलर गुप्ता एम्पायर में। जो गुप्ता पीरियड था, देयर वाज आल्सो अ सेक्ट ऑफ दोज हु वर्शिप द सन, सन की भी पूजा करते थे। सूर्या इज द वर्शिप इज द ओपनिंग वर्सेस इन दी मधुसर इंस्क्रिप्शन। देखो अब ये इंस्क्रिप्शन का कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगी। इंस्क्रिप्शन इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें बेसिकली आपका एक बताया जाता था कि जैसे आज बुक्स होती है ना पढ़ने के लिए, उस समय ऐसी बुक्स नहीं होती थी, तो रॉक इंस्क्रिप्शन या पिलर का इंस्क्रिप्शन करके बताया जाता था कि इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या चीजें इसमें है, उससे हमें पता चलता था कि इस इंस्क्रिप्शन में ये बात बोली गई है, अच्छा शायद इस टाइम के एम्पायर के लोग ये करते होंगे। तो जो ये मंदसुर इंस्क्रिप्शन है विक्रम संवत में जो है, और विक्रम संवत 529 का, यहाँ पर पढ़ के हमें ये पता चला कि इस एम्पायर के जो लोग हैं वो इस भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। नोन फॉर द इंस्क्रिप्शन दैट वर सन टेम्पल एट दिस प्लेस। अभी इस जगह पर आपको सन टेम्पल देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंदौर की कॉपर प्लेट जो है, स्कंद गुप्ता पीरियड बिगिन विद दी सूर्य पूजा, यहां से करी गई थी। इट ऑल्सो मेंशन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल इन दी गुजरात पीरियड। गुजरात पीरियड में भी सन टेम्पल के कंस्ट्रक्शन की बात करी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड सूर्या इन दी टाउनशिप नेम मदरसर इन दी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। वहां पर एक था आपका टेम्पल जिसमें लोग जाते थे और पूजा करते थे। यहाँ पर एक अनदर इंस्क्रिप्शन है आपका ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिरपुर सिटीजन नेम, जिसका नाम है आपका मैत्री चैक। इन्होंने बिल्ड किया था एक स्टोन सन टेम्पल, कहाँ पर, ग्वालियर में, ठीक है। बहुत सारे नेम हैं सूर्या के जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हर किसी के निक नेम होते हैं ना, तो ऐसे ही इनके भी बहुत सारे निक नेम है जो बताए गए हैं, जैसे आदित्य है, कहीं पर भास्करा है, एंड मर्तंडा, ये सब इन्हीं के ही नेम है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या नाम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम ऑफ रामा गुप्ता ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी अपेयर इन द इंस्क्रिप्शन। आपको बताना है कि रामा गुप्ता जो नेम है गुप्ता डायनेस्टी के, इसका कौन से इंस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और किसको ये नाम दिया गया था। जैसे आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो प्रयाग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, एंड उसके बाद अगला है बंसकेरा इंस्क्रिप्शन ऑफ हर्षवर्धन, नेक्स्ट है संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ अमरोग वर्ष, लास्ट वन इज दी मोर देन वन अबव इज दी करेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका है प्रयाग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता। तो एंसेस्ट्री और जो अर्ली हिस्ट्री है आपकी बेसिकली गुप्ता फैमिली की, ये बहुत कम नोन है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है। एंड नेचुरली गिवन राइज टू दी वेरियस स्पेकुलेशन। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, लोग कुछ ना कुछ अपने सजेशन देते रहते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ये होता है, वही तरह की चीजें हैं। नेम एंडिंग विद द गुप्ता सच एज शिवा गुप्ता विच अकर्स इन दी सतवाहना इंस्क्रिप्शन। सतवाहना इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में बताया है, आर सम टाइम टेकन टू सजेस्ट देयर एंसेस्ट्री, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि शायद यही इनकी एंसेस्ट्री होगी। चलो अब देखते हैं आगे जो बताया है यहाँ पर। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, रिकॉर्डिंग जहाँ पे अचीवमेंट बताई गई है अर्ली गुप्ता रूलर की। समुद्रगुप्त जो है वो आपके आए थे इस पर्टिकुलर रीजन में,
तो जो नेचर है ऑफ द कॉइन होर्ड ऑफ द गुप्तास फाउंड इन दिस रीजन सजेस्ट दिस द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली गुप्ता टेरिटरी इन दी पुरानास में पॉइंट दिस, उसने इस चीज के ऊपर पॉइंट किया है। हेंस यहाँ पे रामगुप्ता जो है गुप्ता डायनेस्टी के, ये आपके अपेयर हुए थे प्रयाग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। देखो गुप्ता पीरियड हो या कोई भी पीरियड हो, कोई भी एम्पायर हो, तो उसमें अलग अलग रूलर्स थे, अलग अलग पर्सन थे जो कि फेमस थे। कोई मेडिसिन के लिए, कोई म्यूजिक के लिए, कोई आपका लड़ाई के लिए, कोई आपका साइकोलॉजी के लिए, कोई आपका लिटरेचर के लिए, हर एक पर्सन आपकी फेमस है। तो अक्सर एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स को पूछ के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसी तरह में इसलिए क्वेश्चन भी आपसे पूछा है कि मेडिसिन के लिए कौन उस समय आपका फेमस था। अगर आप पहला देखेंगे तो ये है आपका सोनक, उसके बाद नागारुजा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका चकारका एंड लास्ट वन इज दी सुसूत्रा। अब देखते हैं, ये लास्ट वन इज दी करेक्ट आंसर। ये आपके फिजिशियन और सर्जन थे उस समय के इंडिया में। इनका बेसिकली वर्क था मेडिसिन में ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड में। इन्होंने प्रैक्टिस करी थी 5th सेंचुरी के टाइम पे। मेनी ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू दी मेडिसिन और बेसिकली सर्जरी में। तो इन्होंने अपनी ही उस पर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है सुरुसिता समाहिता। तो ये बोला जाता है कि ही वाज सेड टू बी हैव बीन द बेस्ट सर्जन ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड। मतलब ये उस समय के ना वन ऑफ द बेस्ट सर्जन थे। ठीक है, अगर बात करें तो ये डिवोट करी गई है एक कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ हिज एक्सपीरियंस टू दी ऑप्थोमोलॉजिकल डिजीजेस। इन्होंने पूरा अपना जो है लाइफ उसी चीज के ऊपर डिवोट किया। एंड उसके बाद बताया है कि गुप्ता डायनेस्टी जो है वो लेट 3rd सेंचुरी में अप्रोक्सीमेटली 543 एडी में फाउंड करी गई थी श्री गुप्ता के द्वारा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त टू एक्सटेंड द गुप्ता किंगडम ऑफ गुजरात इन डैश एडी। उसके बाद मैंने आपको बताया ना, एक रूलर आगे बढ़ाता है, दूसरा रूलर और आगे ले जाता है, तीसरा रूलर और आगे ले जाता है। जैसे चंद्रगुप्त 1 आया, इन्होंने मगध से शुरू किया, इनके बेटे समुद्रगुप्त ने आगे पहुंचाई टेरिटरी को, उसके आगे जो आते गए वो आगे ले जाते गए। इस क्वेश्चन में पूछा है कि चंद्रगुप्त 2 जो है इसने एक्सटेंड किया गुप्ता किंगडम इन दी गुजरात को, किस एडी में उसने और आगे तक फैलाया, गुजरात वाले रीजन तक भी। ठीक है, 390, 309, 903 या फिर 930। देखते हैं जो स्कॉलर थे उसके कोर्ट के एस्ट्रोनॉमर वर्षमिहारा, ये एक संस्कृत पोएट थे एंड ड्रामेटिक कालिदासा थे। चंद्रगुप्त 2 को हम लोग एक और नाम से जानते थे, मैंने आपको बताया विक्रमादित्य के नाम से। जैसे समुद्रगुप्त एक पावरफुल रूलर था ना, वैसे ही आपका चंद्रगुप्त भी एक पावरफुल रूलर था। चंद्रगुप्त 2 इसने कब एक्सपेंड किया, 380 से लेके 415 एडी तक पूरे नदर्न इंडिया में फैलाया। इसका जो ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त का ही आपका बेटा था। आपको बताया ना मैंने, चंद्रगुप्त 1 समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त 2 हु एस्टैब्लिश्ड द वास्ट एम्पायर, जिसने बहुत बड़ा एम्पायर आपका बनाया। तो चंद्रगुप्त 2 जो है ये सब्जुगेट करता है फ्रॉम 338 एडी से लेके 409 एडी तक गुजरात में और नॉर्थ बॉम्बे और वेस्टर्न इंडिया और मालवा वाले रीजन में अपने इसको फैलाता है। ये फेमस था, एस्ट्रोनॉमर था वर्षमिरा एंड संस्कृत पोएट था जिसने और ड्रामेटिक आर्टिस्ट था आपका कालिदासा का, जो कि किसके कोर्ट पोएट में रहता था आपका चंद्रगुप्त। तो बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसका कोर्ट पोएट था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा। आपको बताया था ना मैंने कि कुछ टाइटल्स दिए जाते थे मोटिवेट करने के लिए और एक आम जनता से बताने के लिए कि ये ब्रेवर पर्सन है, बहुत सुपीरियर है। तो पूछा है कि कौन से हैं जिसको आपका महाराजा धीराजा का टाइटल मिला था। चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्ता। बताओ, मैंने आपको आज क्लास के फर्स्ट उसमें ही बताया है। यस, करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त 1। तो चंद्रगुप्त 1 ही पहले रूलर थे आपके गुप्ता डायनेस्टी के जिनको ये टाइटल आपका दिया गया था। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, इनका बेटा आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त 2। ठीक है, इसी को ही हम लोग विक्रमादित्य के नाम से बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त 1 जो है ये आपका सन था गुप्ता किंग घटोत्कच का, और जो ग्रैंडसन था जो आपकी डायनेस्टी जिसने फाउंड करी थी गुप्ता, बोथ ऑफ हुम आर कॉल्ड द महाराजा इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इन दोनों को जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में महाराजा का टाइटल दिया गया है। ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ समुद्रगुप्त, हिज नेक्स्ट सक्सेसर। ये किसका फादर था, समुद्रगुप्त का। क्यों, क्योंकि इनका बेटा नेक्स्ट कौन था, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताया। फाउंडर इसके बोले जाते हैं श्री गुप्ता, और सक्सीड किसने किया था, घटोत्कच ने। और नेक्स्ट रूलर कौन था आपका, चंद्रगुप्त 1, जो कि पहला था जिसको महाराजा धीराजा का टाइटल आपका दिया गया था। तो महाराजा धीराजा के बाद आगे जो नेक्स्ट बने थे वो कौन थे, समुद्रगुप्त, जिन्होंने 330 एडी तक रहे और
इसके बाद इनका बेटा आएगा। इस तरह से इनके आगे आगे हमेशा बेटे रूल करते हैं। ग्रेट मिलिट्री थी इस समय पे, ये कमांडेड मिलिट्री रीजन था पूरे डेक्कन वाले रीजन में, सिर्फ एक्सेप्ट मैंने आपको बताया साउथ में छोड़ के सारी जगह पर ये फैली हुई थी। ठीक है, हु इज द लिटरेसी फिगर ऑफ गुप्ता एज? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भैरवी, कालिदासा, हरिसेना या ऑल ऑफ दी अबव? क्या है इसका करेक्ट आंसर, एक बार बताइए। इसका करेक्ट आंसर है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पर फिर से, गुप्ता किसने फाउंड करी थी? श्री गुप्ता ने 240 AD में। इस पीरियड को ही हम लोग गोल्डन एज बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। और ये फांगहिन जो है, ये स्वांगहिन, ये इसी के टाइम पीरियड पे ही चाइनीज टेलीग्राम जो है वो इंडिया में आया था। फाइन, ठीक है, जिसने विजिट किया था चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे। ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि चाइनीज पिलग्रम कौन आया था चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे कोर्ट पे? तो कौन आया था? फाहिन, ध्यान रखना इनका नाम। ठीक है, अगर बात करते हैं, बहुत सारे मिलिट्री वर्क जो है वो कंपोज करे गए थे इस टाइम पीरियड में, लिटरेसी वर्क। जैसे कालिदासा के बारे में बोले तो इनकी ये बुक बहुत फेमस है, मेघदूतम, और अभिजन शकुंतलम भी इन्होंने लिखी थी, बट इनकी मेघदूत काफी ज्यादा फेमस है। तो कालिदास के बारे में ध्यान रखना। अगला रूलर है आपका भाषा। इसने क्या किया था? 13 प्ले लिखे थे जिसके जो थीम थे बेसिकली वो रामायण और महाभारत से आपके लिंक थे। अगली बात करते हैं डैंडीन। इसने आपके क्या लिखा है? इसने आपका लिखा है काव्य दर्शना और दशा कुमार चरिता। ये इन्होंने ये 2 बुक लिखी हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस थी। नेक्स्ट है आपकी भैरवी। इन्होंने आपका कंपोज किया है कीर्तना जुनिया विच डिस्क्राइब द बैटल ऑफ बिटवीन द किरत एंड अर्जुना के जो बैटल हुआ था उसके बारे में इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। अगला है इंपॉर्टेंट आपका विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ने आपकी लिखी थी पंचतंत्रा। पंचतंत्रा आप लोगों ने बचपन में देखा भी होगा, बहुत फेमस है। ये कंप्लीनेशन किया था बहुत सारे स्टोरीज को और थीम को और मैसेजेस को। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? कालिदासा ध्यान रखना है और विष्णु शर्मा आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंट थिंग जो बार बार यहाँ पर आ रहा था हर एक उसमें, जिसका नाम है आपका इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इसको बहुत सिंपल टर्म में आपको समझाती हूँ। इंस्क्रिप्शन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई चीज जो है इंस्क्रिप्ट करी है, लिखी गई है। ठीक है, अब कैसे लिखी गई है? अलग अलग सोर्सेज होते हैं, लिटरेसी सोर्स होते हैं, किताबों में लिखी जाती है, पिलर्स पे लिखी जाती है, आपका रॉक्स पे लिखी जाती है। तो बेसिकली जो इंस्क्रिप्शन है ना, इंस्क्रिप्शन आपके इस समय पे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे 2 बहुत ज्यादा करे गए थे। एक था आपका रॉक इंस्क्रिप्शन और दूसरा आपका क्या था? पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसीलिए फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इंडिया हम किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा रॉक और पिलर का इंस्क्रिप्शन कराया जाता था। अब बेसिकली रॉक इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ऐसे आपका ये रॉक है, इसके ऊपर इन्होंने कुछ लिखा होगा जिसको पढ़ के हम लोग ये बताएंगे, अगर मुझे इलाहाबाद में मिला है, प्रयागराज में मिला है, आपका पाटलिपुत्रा में मिला है, तो इन अलग अलग जगह पे जो इंस्क्रिप्शन मिलेंगे उसमें पढ़ के मुझे ये समझ में आएगा कि यहाँ पर इस समय के जो रूलर थे वो कैसे रहते थे, क्या उनके थॉट प्रोसेस थे। ऐसे पिलर इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इस तरह से आपके पिलर के ऊपर कुछ कुछ कोड्स आपके लिखे जाते हैं। तो बेसिकली जो बहुत फेमस टाइप ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शन है वो आपका एक पिलर इंस्क्रिप्शन, दूसरा रॉक इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा इसीलिए समुद्रगुप्त को मैंने आपका बताया फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इंडिया बोलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इंडिया में सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन का एस्टेब्लिशमेंट कराने वाला आपका अशोका था, जिसने धम्मा की पॉलिसी को फैलाने के लिए नॉट ओनली इन इंडिया अनदर रीजन में बहुत जगह पे रॉक और पिलर इंस्क्रिप्शन का निर्माण करवाया था। और अशोका ही हमारा ऐसा रूलर था जिसने पूरे पैन इंडिया में यानी कि कंप्लीट इंडिया में रूल किया था। अशोका के टाइम पे एक फेमस वॉर थी जिसका नाम था आपका कलिंगा वॉर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के डिस्कशन किया। एक बार आप लोग मुझे कमेंट में मेरे 1-2 क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछूंगी कि फाउंडर कौन था इसका। ठीक है, किसको हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य के नाम से? कौन है जो आपके फेमस है विक्रमादित्य के नाम से? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी। तो आई होप यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया आप लोग को समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।